एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का हिंदी का चैप्टर 16 मैं हूँ मधुमक्खी। आज हम इसका करेंगे बुक वर्क। सबसे पहले हमारे मौखिक प्रश्न, संभव और अमन फूलों के बगीचे में क्या खेल रहे थे। संभव और अमन फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मधुमक्खी के प्रत्येक आँख में कितने लेंस होते हैं। मधुमक्खी की प्रत्येक आँख में 6000 लेंस होते हैं। रानी मधुमक्खी कौन से मौसम में अंडे देती है। रानी मधुमक्खी बसंत के मौसम में अंडे देती है, क्योंकि जितनी मधुमक्खी होती हैं उनमें से सिर्फ रानी मधुमक्खी ही बसंत के मौसम में अंडे देती है। सही उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। संभव और अमन के सामने पंख फैलाए डैश खड़ी थी। संभव और अमन के सामने मधुमक्खी पंख फैलाए खड़ी थी। डैश बनाने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। एक छत्ते में लगभग डैश मधुमक्खियाँ रहती हैं। एक छत्ते में लगभग 50,000 मधुमक्खियाँ रहती हैं। छत्ते के भीतर एक ही आकार के डैश कोनों के कई कमरे होते हैं। छत्ता होता है जो मधुमक्खियों का, उनके भीतर एक ही आकार के 6 कोनों में कई कमरे होते हैं। डैश बहुत ही उपयोगी जीव है। मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी जीव है, क्योंकि हमें बहुत शहद देता है, मोम देती हैं। आगे हमारे हैं रिक्त स्थान भरिए। मधुमक्खी के नाक और कान नहीं होते। जो मधुमक्खी होती है उसके नाक और कान नहीं होते। मधुमक्खी के सिर के आगे जादुई एंटीने होते हैं। जो मधुमक्खी होती है उसके सिर के आगे जादू एंटीने होते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी रहती है। जितना भी छत्ते होते हैं उसमें बहुत सारी मधुमक्खी होती है, परंतु एक रानी मक्खी होती है। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। मोम का प्रयोग मोमबत्तियाँ बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। सही वाक्यों के सामने टिक और गलत के सामने रोंग का चिन्ह लगाइए। मधुमक्खियाँ पत्तियों से रस चूसती हैं। नहीं, मधुमक्खियाँ पत्तियों से रस नहीं चूसती। रानी मक्खी प्राय गर्मी के मौसम में ही अंडा देती है। नहीं, ये बसंत के मौसम में अंडा देती है। मक्खियाँ पैर की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती है। हाँ जी, मक्खियाँ पैर की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती हैं। रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से छोटी होती है। नहीं, रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। मधुमक्खियों का मधु बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। हाँ जी, मधुमक्खी होती हैं उनका शहद बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। आगे देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों से पहले सही विशेषण लिखिए। ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। इनसे पहले हमने इनकी विशेषता बतानी है कि शहद कैसा होता है। शहद हमारा स्वादिष्ट है। मक्खी रानी मक्खी। अंटीना जादुई अंटीना। गंध शारीरिक गंध। छोटे पंख पतला रस। ओके, दिए गए शब्दों के सामने समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। शहद को हम क्या कहते हैं, मतलब समान अर्थ वाले शब्द जिनको, जैसे शहद को हम मधु भी कह सकते हैं। रोचक को दिलचस्प। समूह को झुंड। आक्रमण को हमला। निर्देश आज्ञा। परीक्षा में मेहनती सहायता मदद। ओके, आगे हमारा रचनात्मक कार्य। जिस प्रकार मधुमक्खी प्राय फूलों पर मंडराती है, उस प्रकार कुछ जीव जंतु दी गई चीज़ों के आसपास दिखाई देते हैं। उनके नाम लिखिए। कूड़े कचरे के ढेर पर मक्खियाँ दिखाई देती हैं। मच्छर। मिठाई की दुकानों पर मक्खियाँ मधुमक्खियाँ। काफ़ी समय में से जमे पानी पर मच्छर। जलती ट्यूबलाइट पर मच्छर छिपकली। दीवार के कोने पर मकड़ी जाला बनाती है। ओके, हैव अ नाइस डे।